Assalamu alaikum students. My name is Kashif Ali and I'm your maths teacher. आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके टू पार्ट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। एंड इसी का बी पार्ट उन्होंने दिया हुआ है हमें इंटरसेक्शन के साथ एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। ये हमें क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है और इसकी वैल्यूज़ भी हमें दी हुई हैं फर्स्ट पार्ट की और सेकंड पार्ट की। दो हमारे पास पार्ट्स हैं, दोनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं। फर्स्ट पार्ट की वैल्यूज़ दी हुई हैं हमारे पास नंबर 1 एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी। ये वैल्यूज़ दी हुई है एक्स की और वाई गिवन है हमें बी डी सी एफ। आप उसको बी सी डी एफ भी लिख सकते हैं। और जी की वैल्यूज हमें दी हुई हैं सी एफ जी एच सी एफ जी एच। ये हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमने इन वैल्यूज़ को यूज़ करके ऊपर वाले दोनों क्वेश्चंस को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, इसको सोल्व करते हैं यूनियन के साथ, फिर इसी को हम सोल्व करेंगे इंटरसेक्शन के साथ। वैल्यूज़ आपके सामने लिखी हुई हैं, ये आपने क्वेश्चन नोटबुक पे लिख लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी सबसे पहले हम सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। ये हमें दी हुई है इसकी लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स। इसको हमने सोल्व करना है। तो उसमें भी सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पोर्शन को सोल्व करते होते हैं। वाई यूनियन जी इज इक्वल टू वाई की वैल्यूज़ हमें जो दी हुई हैं उसको सोल्व करेंगे। वाई की वैल्यूज़ बी डी सी एफ या बी सी डी एफ भी लिख सकते हैं हम इसको बी डी सी एफ। यूनियन लगा के आगे जी की वैल्यूज़ जी हमें गिवन है सी एफ जी एच ये इसकी वैल्यूज़ गिवन है। इनका जब हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो यूनियन आपको पता है सारे उसके एलिमेंट्स को कंबाइन फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम इसको लिखेंगे बी सी डी एफ जी और एच, ये लिख लिया। अब इसका हमने यूनियन लेना किसके साथ, एक्स के साथ। तो हम लिखेंगे फिर इसको एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यूज हमें दी हुई हैं उन्होंने ए बी सी डी। यूनियन इसका आंसर जो हमने फाइंड आउट किया है ऊपर लिखा हुआ है बी सी डी एफ जी एच। तो यूनियन लेंगे जब हम इसका, आपको पता है यूनियन में सारे एलिमेंट्स को कंबाइन फॉर्म में लिखा जाता है आपके साथ। तो इसको हम लिखेंगे ए बी सी डी एफ जी एच। तो इसको हमने लिख लिया स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का उसका आंसर। तो अब हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड अब हम लिखेंगे स्टूडेंट्स इसकी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले रीजन को सोल्व करेंगे। एक्स यूनियन वाई, इस ऑपरेशन को पहले सोल्व करेंगे। तो एक्स की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं ए बी सी डी यूनियन, आगे वाई की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं बी डी सी एफ। तो इसका जब हम यूनियन फाइंड करेंगे, आपको पता है कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं एलिमेंट्स को ए बी सी डी एंड एफ। रिपीट नहीं हम कर सकते इसमें सेट में वैल्यूज़ को, तो वो सेट नहीं कहलाता फिर।
अब हमने एक्स यूनियन वाई का यूनियन जी के साथ लेना है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो फिर हम इसको इक्वल टू लिखेंगे, पहले ये वाला सेट, इसका आंसर जो ऊपर हमने लिखा हुआ है ए बी सी डी एंड एफ, इसका यूनियन लेंगे हम जी के साथ। जी की वैल्यूज हमें दी हुई हैं उन्होंने, सी एफ जी एच। तो जब यूनियन फाइंड करेंगे, आपको पता है हम सारे एलिमेंट्स को कंबाइन फॉर्म में लिखते होते हैं, तो ए बी सी डी एफ जी एच, ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स इसका राइट हैंड साइड का आंसर। तो आपने देखा कि हमारे पास दोनों साइड का जो आंसर आया था वो सेम आया है। तो हम लास्ट पे लिख देते होते हैं क्वेश्चन के लास्ट पे, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने इसका सोल्व कर लिया, एक इसका पार्ट जो कि यूनियन वाला था हमारे पास। अब हम सोल्व करेंगे इसको इंटरसेक्शन के साथ। तो उसका जो हमारे पास लॉ है वो इस तरह से लिखा हुआ है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। तो इसको भी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। तो अब हमने सबसे पहले इसके ब्रैकेट वाले रीजन को सोल्व करना है, जो हमें ब्रैकेट में वैल्यूज दी हुई हैं उसको सोल्व करेंगे उस ऑपरेशन को। वो है हमारे पास y इंटरसेक्शन g इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम y की वैल्यूज, वो हमें दी हुई हैं b d c f इंटरसेक्शन g, g की वैल्यूज हमें दी हुई हैं c f g h, ये वैल्यूज हैं इसकी। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में सिर्फ हमारे पास इसके कॉमन एलिमेंट्स आते होते हैं, बी इसमें है लेकिन उसमें नहीं लिखा हुआ, डी भी उसमें नहीं है, सी कॉमन है और एफ कॉमन है, सी और एफ, ये हमारे पास इसका वाई इंटरसेक्शन जी आ जाएगा। अब उसका हमने इंटरसेक्शन लेना है एक्स के साथ, ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू लिखी होती है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। तो एक्स की वैल्यूज हमें दी हुई है क्वेश्चन में, वो लिखेंगे ए बी सी डी, फिर इसका इंटरसेक्शन लेंगे जो हमारे पास वाई इंटरसेक्शन जी का आंसर आया था सी एफ इसके साथ। तो इंटरसेक्शन जब इन दोनों का लेंगे तो हमारे पास ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी कॉमन है हमारे पास, डी भी नहीं है। इसके इंटरसेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा हमारे पास ओनली सी, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब हम करेंगे इसी की राइट हैंड साइड को सोल्व। तो राइट हैंड साइड हम लिखेंगे, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, ये हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, आपके सामने लिखी हुई है। तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यूज हमें जो दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, ए बी सी डी इंटरसेक्शन वाई की वैल्यूज हमें दी हुई है बी डी सी एफ। तो इसका जब हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास आ जाएगा बी सी एंड डी, ये वैल्यूज इसकी कॉमन है हमारे पास। अब हम इसी का इंटरसेक्शन लेंगे, ब्रैकेट के बाहर जी लिखा है उसके साथ एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर हमारे पास आया है बी सी एंड डी। इंटरसेक्शन लेना है इसका जी के साथ, वो लिखा हुआ आपके सामने सी एफ जी एच।
इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते होते हैं, बी भी नहीं है उसमें, सी लिखा हुआ है हमारे पास, सी लिखेंगे, और डी भी उसमें नहीं है, सिर्फ एक एलिमेंट इसका कॉमन है। तो इंटरसेक्शन के आंसर में सिर्फ हमारे पास इसका एक एलिमेंट आ जाएगा, सी। तो ये राइट हैंड साइड का आंसर है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही था हमारे पास, राइट हैंड साइड का भी आंसर यही है। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने इसमें वेरीफाई कर लिया, प्रूव कर लिया। अब हम चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट, जिसमें उन्होंने वैल्यूज़ हमें डिफरेंट दी हुई हैं। उन वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने इन दोनों क्वेश्चंस को वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ही हमारे पास वो सेकंड पार्ट है। उसमें हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं 1 2 3 सो ऑन टू 10। ये एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, और वाई की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं 2 4 6 7 8। उसके बाद जी की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं 5 6 7 8। ये जी की वैल्यूज़ हैं। हमने वेरीफाई करना है उन्हीं दोनों लॉज को जो ए हमारे पास लिखा हुआ था यूनियन के साथ, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। और बी हमें दिया हुआ था इंटरसेक्शन के साथ एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। इस क्वेश्चन को हमने अब सोल्व करना है स्टूडेंट्स। आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें अभी हम पहले यूनियन को सोल्व करेंगे और फिर इंटरसेक्शन को सोल्व करेंगे। यूनियन वाला आप लोगों ने स्टूडेंट्स इसमें खुद सोल्व करना है, मैं इसका पार्ट बी सिर्फ सोल्व करवा रहा हूँ आपको इंटरसेक्शन के साथ। पार्ट है आप लोगों ने इसका खुद करना है, मैं इसका आपको पार्ट बी सोल्व करवा रहा हूँ अब, इंटरसेक्शन वाला। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, वैल्यूज़ आपके सामने लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। इसको हमने सोल्व करना है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को। तो ब्रैकेट वाले पोर्शन को पहले सोल्व करेंगे, वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू वाई के एलिमेंट्स आपको जो दिए हुए हैं 2 4 6 7 8। इंटरसेक्शन जी, जी के आपको पास वैल्यूज़ दी हुई हैं 5 6 7 8। तो दोनों के जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 7 8 ये कॉमन है। 6 7 8 ये हमारे पास थे कॉमन नंबर्स, ये लिख लिया आपके सामने। अब इसका एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेना है हमने, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। एक्स की वैल्यूज़ आपके सामने लिखी हुई हैं 1 2 3 से 1 to 10 तक। उसका हमने इंटरसेक्शन लेना है, ऊपर जो हमने फाइंड किया वाई इंटरसेक्शन जी 6 7 8। तो इंटरसेक्शन में आपको पता है कॉमन नंबर्स लिखे जाते हैं, 6 7 8 ही कॉमन है दोनों सेट के एलिमेंट्स में, 6 7 8। ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने इसकी लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम सोल्व करते हैं इसी की राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास इसकी लिखी हुई है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी।
तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू लिखेंगे हम 1 2 3 सो ऑन टू 10 तक हमें ये इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। इंटरसेक्शन लगा के वाई की वैल्यूज़ लिखेंगे हम 2 4 6 7 8। तो इंटरसेक्शन जब हम लेंगे स्टूडेंट्स तो इसमें क्या कॉमन है हमारे पास, ये वाली वैल्यूज़ कॉमन में आ सकती हैं सिर्फ 2 4 6 7 8। ये हमने ले लिया इसका एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है जी के साथ। एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर ये लिखा हुआ है 2 4 6 7 8। इंटरसेक्शन लेंगे जी के साथ। जी की वैल्यूज़ आपके सामने क्वेश्चन में लिखी हुई हैं 5 6 7 8। ये इसकी वैल्यूज़ हैं। अब जब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे 6 7 8। आप देखेंगे कि दोनों सेट के एलिमेंट्स में 6 7 8 कॉमन है। 6 7 8। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही आया था, राइट हैंड साइड का भी आंसर यही है। तो लास्ट पे आपने लिख देना है हमारे पास हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी क्वेश्चन की। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें आप सब।